माघ मास के शुक्ल पक्ष की जया एकादशी इस साल 29 जनवरी को मनाई जाएगी। भगवान विष्णु को यह व्रत बहुत प्रिय है। ऐसा कहा जाता है कि इस व्रत को रखने से ब्रह्म हत्या का पाप भी क्षमा हो जाता है, पिशाच योनि से भी मुक्ति मिलती है। इस दिन चावल नहीं खाए जाते, पूरे दिन व्रत करके फलाहार किया जाता है। अगले दिन द्वादशी को व्रत का पारण किया जाता है। भगवान श्री कृष्ण ने माघ मास के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताया है। अर्जुन ने श्री कृष्ण से कहा कि हे भगवान, आप कृपा करके मुझे माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी का महत्व बताइए। माघ शुक्ल पक्ष की एकादशी में किस देवता की पूजा करनी चाहिए तथा इस एकादशी का क्या महत्व है, इसकी व्रत कथा क्या है तथा इसका व्रत करने से किस फल की प्राप्ति होती है, ये सब मुझे शीघ्र ही बताएं। तब भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि माघ माह के शुक्ल पक्ष की एकादशी को जया एकादशी कहा जाता है। यह तिथि पापों को हरने वाली है। इस एकादशी का व्रत करने पर मनुष्य को कभी भी प्रेत योनि में नहीं जाना पड़ता। इसकी कथा कुछ इस प्रकार है। एक समय की बात है, स्वर्ग लोक में देवराज इंद्र राज्य करते थे। देवगण पारिजात वृक्षों से भरे हुए नंदन वन में एक बार अप्सराओं के साथ घूम रहे थे। नंदन वन में उत्सव का आयोजन हो रहा था। इसमें देवता, ऋषि, मुनि सभी मौजूद थे। उस समय गंधर्व गा रहे थे तथा गंधर्व कन्याएं नृत्य कर रही थी। इंद्र गंधर्वों के नृत्य का आनंद ले रहे थे। गंधर्व गान कर रहे थे। चित्रसेन, पुष्पदंत और उसका पुत्र, ये 3 मुख्य कलाकार थे। चित्रसेन की पत्नी का नाम मालिनी था। मालिनी से एक कन्या उत्पन्न हुई थी जो पुष्पवंती के नाम से विख्यात थी। पुष्पदंत गंधर्व के एक पुत्र था जिसको लोग माल्यवान कहते थे। माल्यवान पुष्पवंती के रूप पर अत्यंत मोहित था। ये दोनों भी इंद्र के लिए नृत्य करने के लिए आए थे। इन दोनों का गान हो रहा था। इनके साथ अप्सराएं भी थी। परस्पर अनुराग के कारण ये दोनों मोह में बह गए। एक दूसरे में खोने के कारण वो शुद्ध गा न सके। कभी ताल भंग हो जाता तो कभी गीत बंद हो जाता था। इंद्र ने इस पर विचार किया और इसमें अपना अपमान समझकर वे क्रोधित हो गए। इंद्र ने दोनों को श्राप दिया और कहा कि ओ मूर्खों, तुम दोनों को धिक्कार है, क्योंकि तुमने संगीत जैसी पवित्र साधना का तो अपमान किया ही है, साथ ही सभा में उपस्थित गुरुजनों का भी अपमान किया है। इंद्र के श्राप के प्रभाव से दोनों पृथ्वी पर हिमालय पर्वत के जंगल में पिशाची जीवन व्यतीत करने लगे। एक दिन पिशाच ने अपनी पत्नी पिशाची से कहा कि हमने कौन सा पाप किया है जिससे यह पिशाच योनि प्राप्त हुई है। नरक का कष्ट अत्यंत भयंकर है तथा पिशाच योनि भी बहुत दुख देने वाली है। देवयोग से उन्हें माघ मास की एकादशी तिथि प्राप्त हो गई। उस दिन उन दोनों ने सब प्रकार के आहार त्याग दिए, जलपान तक नहीं किया, किसी जीव की हिंसा नहीं की, यहाँ तक कि फल भी नहीं खाया। इससे दुखी होकर वो दोनों एक पीपल के पेड़ के पास बैठ गए। सूर्यास्त हो गया, उन्हें नींद नहीं आई। वे रति या कोई सुख भी नहीं पा सके। सूर्य उदय हुआ, द्वादशी का दिन आया। उन पिशाचों के द्वारा जया एकादशी के उत्तम व्रत का पालन हो गया। उन्होंने रात में जागरण भी किया था। उस व्रत के प्रभाव से तथा भगवान विष्णु की कृपा से उन दोनों की पिशाच योनि से मुक्ति हो गई। पुष्पवती और माल्यवान दोनों अपने पूर्व रूप में आ गए। वे दोनों मनोहर रूप धारण करके विमान पर बैठकर स्वर्ग लोक में चले गए। वहां देवराज इंद्र के सामने जाकर दोनों ने बड़ी ही प्रसन्नता के साथ उन्हें प्रणाम किया। माल्यवान ने बताया कि भगवान कृष्ण और जया एकादशी के व्रत से हमारी पिशाच योनि दूर हो गई है।
इंद्र ने कहा कि अब तुम दोनों मेरे कहने से सुधा पान करो। जो लोग एकादशी के व्रत में तत्पर और भगवान विष्णु के शरणागत होते हैं वे हमारे भी पूजनीय हैं। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं कि इसलिए सभी एकादशियों का व्रत करना चाहिए। यह एकादशी ब्रह्म हत्या का पाप भी दूर करने वाली है। इस महात्म्य को पढ़ने अथवा सुनने से अग्निष्टोम यज्ञ का फल मिलता है। इस प्रकार एकादशी का व्रत करने से सभी का जीवन उत्तम होता है तथा सभी प्रकार के पाप नष्ट होते हैं। चलिए अब सप्त ऋषियों की पौराणिक कथा सुनते हैं। सप्त ऋषियों के जन्म से जुड़ी पौराणिक कथा कहती है कि इनका जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था। यही कारण है सप्त ऋषि को ज्ञान, विज्ञान, धर्म, ज्योतिष और योग में सर्वोपरि विद्वान माना जाता है। इनके होने से ही हमें धार्मिक वेद और पुराण प्राप्त हुए हैं। प्राचीन काल में 7 ऋषियों का एक समूह था जिसे सप्त ऋषि कहा जाता था। वेदों में इन 7 ऋषियों को वैदिक धर्म का संरक्षक माना गया है। इन्हीं ऋषियों के नाम से कुल के नामों का भी पता लगाया जाता है। इन ऋषियों पर ब्रह्मांड में संतुलन बनाए रखने और मानव जाति को सही राह दिखाने की जिम्मेदारी है। विष्णु पुराण समेत सभी ग्रंथों में सप्त ऋषियों का उल्लेख मिलता है। पुराणों के अनुसार सप्त ऋषियों का जन्म ब्रह्मा जी के मस्तिष्क से हुआ था और शिव जी ने गुरु का दायित्व संभालते हुए इन सप्त ऋषियों को शिक्षा और ज्ञान प्रदान किया था। कश्यप, अत्रि, भारद्वाज, विश्वामित्र, गौतम, जमदग्नि, वशिष्ठ ऋषियों के नाम बताए गए हैं। इनके नामों के जाप से सभी पाप कर्म नष्ट हो जाते हैं। ऋषि वह होता है जिसमें क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या आदि का वास नहीं होता। ऋषि अगर चाहे तो अपने योग से परमात्मा को भी पा सकता है। मुनि शब्द में मौन छुपा हुआ है और मुनि वे होते हैं जो बहुत कम बोलते हैं और शांत रहना पसंद करते हैं। सप्त ऋषि की कथा मंत्र व गोत्र कार्य के माध्यम से ही चलेंगे कि सप्त ऋषि कौन हैं। सप्त ऋषि 7 ऋषियों के बारे में कहा जाता है कि वेदों का अध्ययन करने पर जिन 7 ऋषियों या ऋषि कुल के सिद्धांतों का विस्तृत रूप से वर्णन किया गया है उनका नाम है विश्राम, विश्वामित्र, कर्ण व भारद्वाज, अत्रि, वामदेव, शौनक। चतुर्थ मनवंतर में सप्त ऋषि इस प्रकार हैं: कश्यप, अत्रि, जमदग्नि, गौतम, विश्वामित्र, भारद्वाज। इसके अलावा अन्य पुराणों के अनुसार सप्त ऋषि की नामावली इस प्रकार है: कृत, पुलह, पुलस्त्य, अत्रि, अंगिरा, वोद्य और मरीचि। इस प्रकार से जया एकादशी की व्रत कथा संपन्न होती है।